जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी माघ पूर्णिमा के दिन गंगा पूजन किस प्रकार से करेंगे और गंगा मैया को दीप दान कैसे करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, जिस तरह से कार्तिक महीने का महत्व होता है उसी तरह से जो है ना माघ महीने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, स्नान का और गंगा पूजन का और दीप दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। तो अगर आसपास अगर गंगा नदी नहीं हो तो आप घर पर दीपदान कैसे कर सकते हैं गंगा मैया को। तो देखिए, सबसे पहले एक थाली ले लीजिएगा या परात ले लीजिएगा। आप अगर घर के मंदिर का जो पूजा का है तो वो भी ले सकते हैं, या फिर आप किचन में जो इस्तेमाल किया हुआ थाली हो तो वो भी ले सकते हैं। उसमें स्वास्तिक बना लीजिएगा और सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल दे दीजिएगा। उसके बाद स्वच्छ जल से पूरे परात या थाली जो भी आप लीजिएगा उसको भर दीजिएगा। तो इस तरह से हमारी गंगा मैया तैयार हो जाएगी। तो गंगा मैया इस तरह से हम गंगा मैया के फिर पूजन कर लेंगे बिल्कुल सरल विधि से। जो भी कलर का पुष्प हो आपके पास, फूल हो, आप चढ़ा लीजिएगा गंगा मैया को। इसलिए कि कहा जाता है ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इसलिए से जहाँ गंगा मैया को हम याद करते हैं और उनकी पूजन करते हैं वहीं गंगा माता आ जाती है। तो देखिए, सबसे पहले पुष्प चढ़ा लीजिएगा, रोली चढ़ा लीजिएगा और अक्षत चढ़ा लीजिएगा। तो इस तरह से जो है ना गंगा मैया की पूजा कर लीजिएगा। जो भी कलर का पुष्प हो आपके पास वो पुष्प चढ़ा लीजिएगा। और सीजन का जो फल है, जो भी फल हो आपके पास उसका भोग लगा लीजिएगा, या और मिश्री का भोग लगा सकते हैं, बतासा का भोग लगा सकते हैं और जल का भी भोग लगा लीजिएगा। तुलसी पत्ता नहीं दीजिएगा भोग में, इसलिए कि गंगा मैया की जो भोग लगाया जाता है ना उसमें तुलसी पत्ता नहीं लगता है। और इस तरह से आप जो है पहले पूजा कर लीजिएगा। सबसे पहले सुबह में स्नान कर लीजिएगा। स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आप पूजा सुबह में मॉर्निंग में 5 से 6 के बीच में आप कर लीजिएगा। इसलिए कि जो है ना गंगा मैया की पूजा करके दीप दान जो है ना सुबह में ही किया जाता है। 5 से 6 के बीच में ही आप मतलब ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है दीप दान। तो बहुत अच्छा होता है। दीप दान थोड़ा अंधेरे में ही किया जाता है। तो पूजा आप इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से करने के बाद आप दीप दान कर लीजिएगा। दीप दान आप घी के दीपक से भी दीप दान कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी कर सकते हैं। और कम से कम 5 दीपक जरूर आप दीप दान कीजिएगा। अगर हो सके तो आप इसमें 11, 21, 51 भी आप दीप दान कर सकते हैं अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो। तो कम से कम जो है ना 5 दीप जरूर दान कीजिएगा फ्रेंड्स। और घर पर आप बिल्कुल सरल विधि से इस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर आप सुबह में दीप दान नहीं कर पाए माघी पूर्णिमा के दिन तो आप शाम में भी दीप दान कर सकते हैं इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से फ्रेंड्स। इस दिन जो है ना पूर्णिमा के बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं। तो आप जो है ना व्रत अगर रखते हैं या नहीं भी रखते हैं व्रत तो भी आप इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप जो है ना गंगा मैया को दीप दान कर सकते हैं। दीप दान करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और घर पर ही दीपदान आप इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर पास में गंगा नदी हो तो आप गंगा नदी में भी जाकर कर सकते हैं। अगर गंगा नदी नहीं हो पास में तो आप घर में इस तरह से बिल्कुल दीपदान कर सकते हैं। दीपक को पहले माता को जो है ना आरती उतार लीजिएगा। उसके बाद जल के मतलब जल में ऐसा मतलब अगर दीपक आपका अगर नहीं डूबे तो आप जल के बीचों बीच रख सकते हैं, नहीं तो आप जल के बाहर भी आप रख सकते हैं। अक्षत का आसन देकर दीपदान आप कर सकते हैं। दीपक को रख सकते हैं, अक्षत का आसन दे दीजिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट जैसे मैं जल में रखी हूँ ना इस तरह से भी आप रख कर दीपदान कर सकते हैं। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके, धूप हो तो धूप दिखा लीजिएगा। तो और पूजा में जो है ना कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में कुछ भी कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है फ्रेंड्स। उसके बाद गंगा मैया से क्षमा याचना कर लीजिएगा कि अगर हमारी पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो माँ तो क्षमा करना माता। और प्रार्थना जो भी आपकी मनोकामना है वो गंगा मैया से कहिएगा। उसके बाद आचमनी जरूर कीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही जो है ना पूजा पूर्ण होती है। हाथ में जल लेकर 3 बार हाथ को घुमाते हुए आचमनी करना है। उसके बाद माता से प्रार्थना करनी है गंगा मैया से। उसके बाद इस तरह से आप दीप दान जो है ना इस तरह से सरल विधि से आप कर सकते हैं। घर पे ही दीप दान कर सकते हैं गंगा मैया को फ्रेंड्स। आचमनी करने के बाद जो प्रसाद है ना वो पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। और जब दीपक शांत हो जाए तो दीपक आप विसर्जन कर लीजिएगा। और जल जो है गंगा मैया जो जल जो है वो आप थोड़ा सा घर में पूरे घर में छिड़क दीजिएगा बाथरूम को छोड़कर। बाकी जो बच जाए वो किसी पेड़ में डाल दीजिएगा।
पुष्प जो है वो विसर्जन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो है ना दीपदान आप बिल्कुल सरल विधि से कर सकते हैं। दीपक शांत होने के बाद ही आपको हटाना है। तो इस तरह से आप घर पे ही गंगा मैया की पूजा कर सकते हैं और दीपदान कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राधे राधे।